अखिलेश की बेचैनी बढ़ चुकी है। नीतीश कर रहे फोन पर फोन। महाराष्ट्र में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्षी एकता चारों खाने चित। विपक्षी एकता की मुहिम में लगे पवार को लगा जोर का झटका। अब अपने ही घर में उलझे। 3 महीने में पलटवार करने का ऐलान। राजनीति के चाणक्य ने जो इंदिरा और सोनिया गांधी के साथ किया, अब वही उनके साथ हुआ। युवा रोहित पवार पर खेलेंगे नया दांव। आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने का सपना एक बार फिर से चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। 23 जून को पटना में देश के 13 से अधिक राजनीतिक दलों ने बैठक कर भाजपा को सीधे तौर पर चुनौती दी थी। हालांकि विपक्ष की दिशा क्या होगी, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आ सका था। दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक धमाका हुआ। जो लीडर विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे थे, वो अचानक बिलबिला उठे। विपक्षी एकता के सबसे बड़े सरमौर शरद पवार की एनसीपी में बगावत हो गई। बगावत भी कोई और नहीं बल्कि उनके भतीजे अजित पवार ने की। बीजेपी के देश झटके से एनसीपी मुखिया बहल गए। अभी तक विपक्ष को जोड़ने की मुहिम में शामिल शरद पवार अब खुद की पार्टी जोड़ने की कोशिश में जुट गए। कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, लेकिन भाजपा के मास्टर स्ट्रोक के आगे सब फिलहाल बेबस हैं। अभी तक विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश में लगे शरद पवार के लिए ये बड़ी मुसीबत आ गई है। पार्टी में बगावत के बाद सतारा की रैली में पवार ने कहा कि वो पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि कई लोग मिलकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का समर्थन हमारे साथ है। जब पवार ये सब कुछ बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर अलग अलग तरह के भाव थे। जिस विपक्षी एकता के वो सूत्रधार थे, उन्हें खुद अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए जी-जान लगाना पड़ रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि 3 महीने में पूरी पिक्चर बदल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सब उनके लिए नया नहीं है। पवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें फोन किया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी शरद पवार संग एकजुटता दिखाई। लेकिन अगर पवार अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पाएंगे तो विपक्षी एकता को वो कैसे पूरा कर पाएंगे? ये सवाल है जिसका जवाब अगले कुछ दिनों में मिलने की उम्मीद है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मानते हैं कि विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। जो जनक माने जाते थे शरद पवार, उनका भतीजा ही आगे बढ़ गया। वो एनडीए के समर्थन में आ गए। बिहार में भी बहुत से एमपी एमएलए नीतीश कुमार से घुट-घुट कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तानाशाही से। उधर महाराष्ट्र घटनाक्रम के बाद तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबका लक्ष्य एक ही है, देश से बीजेपी जाए। जैसे सत्य नहीं बदल सकता, वैसे ही लक्ष्य नहीं बदल सकता। हम मिलकर बीजेपी को हटाना चाहते हैं। हम कोई बात कहने के लिए नहीं। जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना पड़ेगा। पहले भी कई विधायक मुझे छोड़ गए, लेकिन उनमें से कई हारे हैं। अजित पवार कैंप के कई विधायकों ने मुझे फोन करके कहा कि उनका सिद्धांत एनसीपी से अलग नहीं है और अगले कुछ दिन में फैसला करेंगे। 3 महीने में महाराष्ट्र के पिक्चर बदल दूंगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब तक जो काम शरद पवार दूसरे दलों के साथ करते आ रहे थे, वही काम अब उनके साथ हो गया। बता दें कि शरद पवार ने कांग्रेस में रहते हुए इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के साथ विद्रोह कर अपनी सरकार बनाई थी। अब वही उनके साथ उनके भतीजे अजित पवार ने किया है। हालांकि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार नई तैयारियों में जुट गए। वो अपने पोते रोहित पवार पर नया दांव खेलने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवाओं पर फोकस किया, जो इस बात का साफ संदेश है कि वो अपने पोते रोहित पवार पर नया दांव खेलने की तैयारी में है, जो आने वाले समय में अजित पवार के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है।